नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीज्ञानं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सहसागुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। वास्तव में ये एक ग्रंथ नहीं 26 ग्रंथ है। अधिकार क्या सब स्वतंत्र ग्रंथ है, एक साथ छाप दिए हैं तो एक साथ बोलते हैं। पहला ग्रंथ है या पहला अधिकार है धर्मोपदेशामृत, और इसमें 198 श्लोक है। उन 198 श्लोकों में क्या बात है वो उन्होंने 6 श्लोक में मंगलाचरण के बाद 7वें में ही कह दी कि धर्म दया रूप है। पहले हम ये बताएंगे। फिर धर्म 2 प्रकार का है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो पहले श्रावक धर्म बताएंगे, फिर मुनि धर्म बताएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म 3 प्रकार से हम वर्णित करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूप। तो उसकी चर्चा अभी चालू हो गई है 72वें श्लोक से। 2 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं, 72, 73। अभी 74वां श्लोक अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद धर्म 10 रूप, उत्तम क्षमादि रूप, उसकी चर्चा आएगी। और फिर मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है, वो भी चर्चा आएगी। अभी अपन रत्नत्रय की चर्चा पढ़ रहे हैं। 72 और 73, 2 में हमने क्या बात पढ़ी? 72 में हमने पढ़ा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान गणधर देवों ने सम्यक दर्शन कहा है, स्वपर पदार्थों को जानना सम्यक ज्ञान कहा है, और प्रमाद पूर्वक जो कर्मों का आगमन है उसके रुकने का नाम चारित्र है। ये रत्नत्रय रूप मुक्ति का मार्ग है, परम धर्म है, संसार का अभाव करने वाला है। और 73वें में उन्होंने कहा कि इनमें भी मुख्य है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बीज है। जो कोई भव्य जीव अपने हृदय में सम्यक दर्शन रूपी बीज बोता है और निसंकित आदि गुण रूप जल से सींचता है, तो उसमें सम्यक ज्ञान रूपी शाखाएं, चारित्र रूपी फूल और मुक्ति रूपी फल उसको प्राप्त होता है। इसके बाद अब अपन पढ़ते हैं ये 74वां श्लोक। देखिए, द्रगवगम चरित्रा लंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु स्यादन्यथा त्वे कदाचित् स्फुटमवगत मार्गो याति मंदोऽपि गच्छन् अभिमत पदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तुः। द्रगवगम चरित्रालंकृतः। द्रग मतलब सम्यक दर्शन, अवगम मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और चरित्र मतलब चारित्र। द्रगवगम चरित्र मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इनसे अलंकृतः, इनसे जो सुशोभित है, वो सिद्धि पात्रम, वो सिद्धि का पात्र है। उसको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। किसको? द्रगवगम चरित्रालंकृतः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो सुशोभित है वह सिद्धि का पात्र अर्थात मुक्ति का पात्र होता है। लघुरपि, भले ही वह छोटा हो। लघु अपि, लघु मतलब छोटा, अपि मतलब भी, भले ही वो छोटा व्यक्ति हो, भले अन्य बातों में छोटा हो, भले ही वो उपवास कम करता हो, भले वो उसके रस परित्याग कम किया हो उसने, भले वो अन्य उसके बाहरी तप कम हो, तो भी यदि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित है तो क्या प्राप्त होगा उसको? मुक्ति प्राप्त होगा। बाहर से वो लघुरपि, लघु अपि, छोटा होने पर भी, छोटा मतलब शिष्य हो, मतलब
जैसे एक तो संघ में आचार्य बड़े हैं, गुरु हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, और वो साधु है साधारण, तो भी उसको मुक्ति हो जाएगी। किस बेस पर? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बेस पर। भले बाहरी तप वो कम करता हो, भले वो संघ का नायक ना हो, भले ही उसको बहुत लोग जानते ना हो, भले उसके पास भक्तगण कम आते हों, भले ही उसे प्रवचन करना अच्छा ना आता हो, भले उसकी भाषा शैली अच्छी ना हो, भले उसका रंग रूप देखने में अच्छा ना हो, भले ही, है ना, समझ गए ना आप सारी बातें। छोटे से तात्पर्य समझ गए, लघु, मतलब जिन बातों से जगत बड़ा मानता है वो बातें उसमें नहीं, बाहरी बातें उसके अंदर नहीं, लेकिन रत्नत्रय है उसके पास, तो मुक्ति होगी कि नहीं होगी? और दूसरी ओर गुरु स्याद अन्यथात्वे कदाचित, गुरु भले बड़ा हो छोटे की बजाय, मतलब बाहरी तप ज्यादा करता हो, भले संघ में नायक हुआ हो, भले वो उसको बड़े बड़े पद और उपाधियां प्राप्त हुई हो, भले बाहर की जगत उसे बड़ा मानता हो, रंग रूप अच्छा हो, भाषा शैली अच्छी हो, हजारों लाखों लोग सुनने के लिए भीड़ पड़ती हो, भले उनके शिष्यों की लंबी परंपरा हो, इतने लोग, इतने शिष्य बन गए, इतने लोगों को दीक्षा दे दी है, ऐसी बड़ी श्रृंखला हो, भले जैन अजैन जगत उसको सिरमौर मानता हो, लेकिन कहते हैं स्याद अन्यथात्वे, अन्यथात्वे मतलब अन्यथा, अन्यथा मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, उससे विपरीत स्थिति है, तो कहते हैं कदाचित, कभी भी उसको प्राप्ति नहीं होगी सिद्धि। न के लिए ही आया लघु रपी, न, लघु रपी के बाद न गुरु, न गुरु, न सबसे पहले ले लिया, न मतलब नहीं गुरु, बड़े को भी नहीं होगी, न स्यात नहीं होगी, अन्यथात्वे, अन्यथा स्थिति होने पर, अन्यथा स्थिति मतलब रत्नत्रय से रहित पना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो, तो ऐसी स्थिति में कदाचित, कभी भी उसको प्राप्ति सिद्धि की नहीं हो। दोनों लाइन समझ में आई? फिर से देखो, लघु रपी बाहर में तप आदि में छोटा होने पर भी द्रगवगम चरित्रालंकृत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित होने से सिद्धि पात्र, मुक्ति का पात्र होता है। न गुरु स्यात्, और नहीं होता बड़ा भी मुक्ति का पात्र, ये लगा लेना ऊपर से। अन्यथात्वे, अगर क्रम से करना तो सबसे पहले अन्यथात्वे ले लो। अन्यथात्वे मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होने पर गुरु अपि कदाचित न स्यात् सिद्धि पात्रम, कि बड़ा बाहर में तप आदि अधिक करने वाला होने पर भी वो मुक्ति का पात्र नहीं होता। उदाहरण देते, इतना सा तो श्लोक, और इतने से श्लोक में 2 लाइन में तो जो बात कहनी थी कह दी, और बात तो सरल ही थी, समझ में आ जाए सबको, ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? स्फुटम अवगत मार्गो, स्फुटम मतलब प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, अवगत मार्गो, अवगत मतलब जानता है, जो मार्ग को, जिसको रास्ते का स्पष्ट ज्ञान है, याति वो जाता है, मंदोपि धीरे, गच्छन चलता हुआ, तो भी अभिमत पदम, इच्छित पद को, इच्छित स्थान को प्राप्त कर लेता है। भाई जिसको रास्ते का ज्ञान है और वो धीरे धीरे चलता है तो भी मंजिल को पालेगा। और अन्यो, अन्यो मतलब दूसरा, दूसरा कौन? इससे विपरीत, इससे विपरीत कौन? कि जिसको रास्ते का मालूम नहीं है, नैव वो नहीं प्राप्त करता है, तूर्णोपि तेजी से चलने पर भी, तूर्णोपि मतलब
तेजी से चलने पर भी, दौड़ने पर भी, जंतु, जंतु मतलब जीव, जीव मनुष्य, जीव कोई भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसको रास्ते का ज्ञान है और वो धीरे धीरे भी चलता है तो क्या होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पहुंच ही जाएगा। लेकिन जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है और वो धीरे क्या तेज चले, दौड़ के जाए, तो भी वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार जो रत्नत्रय का धारी है, बाहर में तपादि भले ही कम करता है तो भी वह मुक्ति का पात्र होता है। और जो रत्नत्रय से रहित है, वह बाहर में तपादि अधिक भी करे तो भी वह मुक्ति का पात्र नहीं होता है। सरल है ना बात, समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ बिल्कुल ऐसा स्वरूप। देखो अब पढ़े वापस, लघुर द्रगवगम चरित्रा लंकृत सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु स्यात् नन्यथात्वे कदाचित् स्फुटमवगत मार्गो याति मंदोऽपि गच्छन् अभिमत पदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तुः रत्नत्रय भूषित मुनि यदि तप करे अल्प पर सिद्धि लहे मार्ग वेग यदि मंद चले तो भी गंतव्य थल पहुँचे किंतु रहित यदि रत्नत्रय से घोर तपे पर मुक्ति नहीं चित शीघ्र चले पर पहुँचे इष्ट स्थान नहीं। रत्नत्रय से भूषित जो मुनिराज हैं, यदि तप करें अल्प, बाह्य तपों को कम भी करते हैं, शारीरिक क्षमता कम हो तो कोई जरूरी नहीं ज्यादा करना, तप अल्प करें पर सिद्धि लहे, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मार्ग विज्ञ यदि मंद चले, मार्ग का विज्ञ मतलब जानने वाला, अगर मंद मतलब धीरे चलता है तो भी गंतव्य थल, गंतव्य मतलब जहां जिसको जाना है उस थल, उस स्थान पर पहुंच जाता है। किंतु रहित यदि रत्नत्रय से, लेकिन रत्नत्रय से जो रहित है, घोर तपे पर मुक्ति नहीं, घोर तप करें, सिंह निष्क्रीडित तप, कैसे कैसे घोर तप करे तो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। मार्ग अपरिचित शीघ्र चले पर पहुंचे इष्ट स्थान नहीं, मार्ग से परिचित नहीं है और जल्दी जल्दी भी चलता है कोई व्यक्ति तो वो अपने इष्ट स्थान को पहुंचता नहीं। छेडाला जी में दौलत राम जी ने भी तो यही लिखा है। क्या लिखा है? इन्हीं ग्रंथों का तो सार है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज डरे ते। क्या कह रहे कि कोटि जन्म तप तपे, कितने समय पापा जी, कितने समय? करोड़ों क्या दिन, करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्म। एक जन्म मतलब 100 वर्ष का भी माने अभी वर्तमान के हिसाब से। बाकी तो यह चतुर्थ काल में और लंबी लंबी आयु वाले भी, 84 लाख पूर्व की आयु थी ना ऋषभ देव की, तो उस काल में ऐसी आयु हुआ करती थी मनुष्यों की, बाद में घटती हुई ये स्थिति हो गई आज। तो 84 लाख पूर्व की भी आयु लेकर के जन्मा और तप किया, लेकिन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र नहीं होने से बाहरी तप करने पर भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। कुन शतक में भी
कुंदाचार्य देव की गाथा संकलित है, यद्यपि करे वे उग्र तप सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक्त्व विरहित साधु सब। और इसीलिए समंत भद्र स्वामी जो तार्किक न्यायाचार्य, ऐसे आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, गृहस्थो भी मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि की अपेक्षा जो निर्मोही श्रावक है वह मुक्ति के मार्ग में स्थित है, और मोही मुनि मुक्ति के मार्ग से च्युत हो गया है। ये बात यहां पर भी पद्मनंदी देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार जिसको मार्ग मालूम है, जिस प्रकार जिसको मार्ग मालूम है, रास्ता पता है, ऐसा मनुष्य यदि धीरे धीरे चले तो भी अभिमत स्थान पर पहुंच जाता है। अभिमत समझ गए ना, जहां उसको जाना है वहां। किंतु जिसको मार्ग कुछ भी नहीं मालूम है, वह चाहे कितनी भी जल्दी चले तो भी वह अपने अभिमत स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। उसी प्रकार जो मुनि तप आदि को तो बहुत थोड़ा करने वाला है, अंतरंग तप तो पूरा करता है। अंतरंग तप में कोई कमी नहीं है। आत्म ध्यान वो असली तप है ना, वो तो करते ही है, उसके बिना तो मुक्ति होती नहीं है। ये तो बाह्य तप की बात है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये जो बाहरी तप है ना, उनकी बात है। बाहरी तप आदि को तो बहुत थोड़ा करने वाला है, लेकिन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारी है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो तप आदि तो बहुत करने वाला है, किंतु जो तप आदि तो बहुत करने वाला है, परंतु सम्यक दर्शन आदि रूप रत्नत्रय का धारी नहीं है, वह कितना भी प्रयत्न करे तो भी मोक्ष को नहीं पा सकता। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सम्यक दर्शन आदि की सबसे अधिक महिमा समझना चाहिए। अरे शरीर में जैसी सामर्थ्य हो, बाह्य तप तो उस शरीर की सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। क्या समझ में आई बात? जो बाह्य तप है वो शरीर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा कि मुनिराज को जब लगता है कि प्रमाद आ रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा, प्रमाद आ रहा है, तो वे उपवास करते हैं, क्योंकि नहीं देना भोजन इसको, प्रमाद कर रहा है, जरूरत ही नहीं इसको। और जब देखते हैं कि शरीर कमजोरी के कारण ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहा है, शरीर में कमजोरी आ गई, तो आहार लेने जाते हैं। मुनिराज का आहार त्यागना भी तप, और मुनिराज का आहार लेना भी तप। क्या समझ में आई बात? मुनिराज आहार करें तो भी उनका श्रेष्ठ है, और मुनिराज आहार नहीं करें वो भी श्रेष्ठ स्थिति है। क्यों? क्योंकि उनका आहार का त्याग भी ध्यान के लिए है, और आहार लेना भी ध्यान के लिए है। किसके लिए है? मुनिराज आहार लेते हैं तो वो भी आत्मा के कल्याण के लिए, और आहार का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो भी आत्मा के कल्याण के लिए। तो फिर आहार लेना और नहीं लेना क्या तप है? दो तो क्रिया तो परस्पर विरोधी है, एक में तो लिया जा रहा है, एक में छोड़ा जा रहा है, काम तो परस्पर विरोधी हो रहे हैं, विलोम है। तो फिर कौन एक श्रेष्ठ होना चाहिए, एक निकृष्ट होना चाहिए?
अगर आहार का त्याग उपवास श्रेष्ठ है तो आहार लेना वो निकृष्ट होना चाहिए, और आहार लेना यदि उत्कृष्ट स्थिति है तो फिर आहार का त्याग निकृष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, दोनों उत्कृष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य क्या है वो बात समझने की, बात को समझना बहुत गहराई से। मुनिराज का जो आहार लेना वो भी श्रेष्ठ और उपवास करना वो भी श्रेष्ठ। क्यों? दोनों परस्पर विरोधी क्रियाएं और दोनों श्रेष्ठ। क्यों? पक्षपात है क्या? मुनिराज करें तो श्रेष्ठ और हम करें तो निकृष्ट, ऐसा? लोगों को तो ऐसा ही लगेगा, लोगों को तो ऐसा लगेगा समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ व्यक्ति कुछ भी करे तो उसको कोई दोष देता नहीं है। मुनिराज हैं, बड़े हैं, इसलिए उनका आहार करना भी आप श्रेष्ठ कहते हो, उनका त्यागना भी आप श्रेष्ठ कहते हो, और हम करें तो कहते हो निकृष्ट है। अरे नहीं भाई, पक्षपात की बात नहीं है, यहां कोई पक्षपात की बात नहीं है, बात उद्देश्य की है। किसकी है? बात उद्देश्य की है कि मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो ले तप बढ़ावन हेतु, किसके लिए? आहार लेना श्रेष्ठ इसलिए कहा है क्योंकि तप श्रेष्ठ है और तप के लिए कर रहे हैं। बाबूजी, किस लिए महान कहा? क्योंकि तप वृद्धि के लिए, नहीं तन पोसते, शरीर को पोसने के लिए नहीं, अपनी जिह्वा इंद्री को संतुष्ट करने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, नीरस, सरस और नीरस का विचार किए बिना, उसका रस लिए बिना, रस तो है उसमें लेकिन रस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप सरस आहार दोगे तो वो तो जैसा है वैसा ही है, और रिद्धिधारी हो तो कदाचित उसमें आप नीरस दो वो सरस हो जाए, लेकिन होने पर भी उनकी दृष्टि रस पर नहीं। दृष्टि किस पर है? तप पर। दृष्टि किस पर है? और उस दृष्टि का ही तो कमाल है, सारा कमाल तो उसी का ही है। तो साहब फिर मुनिराज का और हमारा, अरे आपका और हमारा भी उद्देश्य के अनुसार ही होता है, उसका फल भी उद्देश्य के अनुसार ही लगता है। किसके अनुसार लगता है? अगर हम 10 लक्षण जी में कि भैया नहीं वो क्या है कि 2 बार भोजन कर लेते हैं, पेट भर के कर लेते हैं, तो फिर आलस आता है, और फिर तो इसलिए हमारा फिर स्वाध्याय में, पूजन में फिर हमको जो है प्रमाद आता है, वहाँ नींद आ जाती है, और फिर हमको सामायिक में बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, पूजन में बैठते हैं तो भी आकुलता होती है, बीच में टॉयलेट जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। तो उन आकुलताओं से बचने के लिए ही तो, किसके लिए? तो भाई आप 2 बार बनाएंगे, रोज की तरह नाश्ता भी वो करेंगे, तो फिर पूजन में कब आएंगे? इसलिए हमने क्या किया कि भाई अभी हम नाश्ते का त्याग करते हैं, अब हम जो है भोजन भी एक बार ही कर लेंगे, ताकि सुबह जल्दी अपने को आकुलता नहीं रहे, निर्द्वंद होकर पूजन में स्वाध्याय में बैठेंगे, और जब पेट में जाएगा नहीं तो बाथरूम आदि की कोई दूसरी समस्याएं भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम समय बचेगा, आकुलता कम होगी, प्रमाद कम होगा। इस उद्देश्य से हम एक आसन कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, जो कुछ भी कर लेते हैं, तो वो श्रेष्ठ। और इसी में हमारे अगर मान कसाय साथ में आ जाए कि नहीं नहीं अब इतना सा तो करते ही हैं, इतना और कर लें, तो लोग हमको बड़ा मान लेंगे, या हम लोगों को जो है बता देंगे कि हमने 10 उपवास कर दिए।
शरीर में प्रमाद नहीं आवे और 10 दिन भोजन नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तम है वो, उसका कोई निषेध नहीं है और उसका कोई नकार नहीं है। लेकिन यदि शरीर में कमजोरी आ जावे और फिर 2-4 दिन बाद आपको ये करना पड़े कि भाई अब तो मैं जो है पूजन में नहीं आ सकता, अब तो मैं प्रवचन में नहीं आ सकता, अब तो मैं घर पे ही लेटे रहना पड़े, और फिर लास्ट के दिन तो ऐसी स्थिति हो जाए कि आप गीली पट्टी लगा लगा के जैसे तैसे टाइम पास करो, और फिर जो है 2 दिन बाद तो फिर बाद में जो दवाई लेनी पड़ेगी ले लेंगे, और अभी तो 10 दिन खींच लो, तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे कहा जाएगा? भाई हमने जो उपवास किया था, एकासन किया था, वो किसके लिए किया था? ताकि हम 10 दिन धर्म की आराधना निर्द्वंद होकर करें। किस लिए किया था? किस लिए किया था? अपना नाश्ता क्यों छोड़ा था? सुबह चाय दूध क्यों छोड़ा था? सब चीजें क्यों छोड़ी थी? कि हम निर्द्वंद होकर मंदिर में 10-12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा तो अब हमको कोई आकुलता नहीं रहे, उसके लिए हमने किया। और स्थिति ये हो गई कि हम उसको ही लाभ नहीं ले सके, तो फिर क्या हो गया? और फिर बाद में दिन भर मिलने वाले आ रहे हैं, उनको अटेंड करना है, और फिर उनके लिए व्यवस्था जुटाना है, और फिर वो उद्यापन होगा, और उसके पहले इतने लोगों का भोजन होगा, और फिर उसके लिए पहले से ही सब तैयारियों में भागा दौड़ी शुरू हो जावे, और 10 लक्षण हमारा इसी में भाग लास्ट के 2-4 दिन तो, और हमारे निमित्त से हमारे रिश्तेदार और हमारे परिवार वाले भी हमारे लिए भागते रहे, उनकी भी धर्माराधना छूट जावे। अब कोई को बम्बई जाना पड़े, कोई को अहमदाबाद जाना पड़े, कोई के बम्बई से भाग के आना पड़े, किसी को अहमदाबाद से भाग के आना पड़े, ये उनको निर्द्वंद होके वहाँ आराधना करने दो, और आप निर्द्वंद होके यहाँ आराधना करो, और शरीर को आपको दिक्कत नहीं आवे, बाद में दवा नहीं लेनी पड़े, और 10 दिन आप निराकुल होके काम कर सको। इतना त्याग तो अवश्य करो, त्याग करने की मना नहीं है। लेकिन आकुलता हो जाए, दवाई खानी पड़े, और हमारी जो रूटीन की दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। मुनिराज आहार लेते वो भी तब, ऐसे ही यदि आप एक बार भोजन करके 10 लक्षण निरंतराय कर सकते हो तो वो भी श्रेष्ठ ही है। आप भूख से कम जो एक बार में खाते हो उसी को आधा आधा 2 बार में खाकर निर्द्वंद होकर आराधना कर सकते हो, तो वो भी कोई निंदनीय नहीं। एक साथ 4 रोटी खाने पर प्रमाद आ जाता है और फिर 2 घंटे सोना पड़ता है, तो रोटी 4 फिक्स कर दो ना दिन भर की। देखो, त्याग करना वो श्रेष्ठ है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन कुल मिला के उससे अपने को धर्माराधना में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसे मुनिराज ध्यान रखते हैं कि तप बढ़ता हुआ चलना चाहिए, बस भले आर लेना पड़े, भले त्याग करना पड़े। ऐसे हमें भी ये विचार करना है कि हमारी धर्माराधना ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, बस। अब वो कैसे हमारी धर्माराधना ठंडी नहीं पड़ती है? अब कैसे का मतलब कुछ भी अनर्गल करते रहे वो नहीं चलेगा। मतलब हमें रात्रि भोजन तो त्याग नहीं पड़ेगा, हाँ, जमीकन तो त्याग नहीं पड़ेगा अगर कोई करते हो तो, और दिन भर ही मुंह झूठा करना वो भी नहीं चलेगा, है ना। एकासन भी है, जैसा लोक निंद भी का आचरण नहीं चलेगा। क्या? लोक निंद आचरण भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिसको लोग गलत समझे तो धर्म की अप्रभावना होगी। क्या समझ में आई बात? लोक निंद आचरण भी नहीं चलेगा। क्या हम नहीं साहब, आपने कहा कि तो अब हम तो 4 रोटी, एक रोटी 4 बार खा लेंगे, तो ये लोक निंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लोक निंद आचरण हो जाएगा कि ये कैसा तरीका है इनका, ये कैसा तरीका है। तो ऐसा हीन आचरण भी नहीं करना। क्या नहीं करना? हीन आचरण भी नहीं करना।
क्योंकि लोक जिसको निंदनीय समझे उसका भी शास्त्रों में निषेध है। वो कह रहे यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, भले आपका मन में भाव गलत नहीं होने पर भी लोग जिस कार्य को गलत समझते हैं वो काम भी नहीं करना। समझ में आ गई बात? देखो क्या कहा, मन तो एक श्लोक और पढ़ने का था, लेकिन एक ही श्लोक में अगर विचार करो तो बहुत बात है। क्या कह रहे हैं कि बाहर में छोटा हो लेकिन रत्नत्रयधारी हो तो मुक्ति पा जाता है, बाहर में बड़ा हो लेकिन रत्नत्रयधारी ना हो तो मुक्ति नहीं पाता। मार्ग का जानने वाला हो, धीरे चले तो भी मंजिल मिल जाती है, मार्ग का जानने वाला ना हो, तेज तेज चले तो भी मंजिल नहीं मिलती। तो इस 74वें श्लोक के बारे में आप लोग बताओ, संस्कृत से, हिंदी से, भावार्थ जो भी आप बताना चाहो, जो भी आपको समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो भी पूछो। है? हाँ जी बताइए बाबू, हिंदी का। यदि रत्न के धारी मुनिराज थोड़ा भी कम करते हैं तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मार्ग विज्ञानी मंद चले तो भी गंतव्य फल करे, और जिसको मार्ग का मालूम है और जहाँ जा रहा है वो धीरे धीरे भी जाएगा तो उस स्थान पर जहाँ जाना वह पहुँच जाएगा। किंतु रही यदि रत्न से गौर तपे कर मुक्त नहीं, और जो मुनिराज रत्न से रहित है, जिनको रत्न नहीं है, और जो महान कितना भी तप करें तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मार्ग अपरिचित शीघ्र चले पर पहुंचे इष्ट स्थान में, और जो मार्ग को नहीं जानता है और वो बहुत तेजी से भी चलता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। हाँ जी, बहुत अच्छा बाबू जी आपने बताया हिंदी से, और कोई बताना चाहते हो जिससे भी? हाँ चरित्रा लग्न सिद्धि प्राप्त, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अलग में वह सिद्धि प्रतिसिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। लघु रपीना गुरु, भले वह छोटे भी क्यों न हो, और जो बड़े होते हैं वे नन्यथात्वे कदाचित है, भले वो अन्य हो, मतलब कि समय जैसे सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में अलग नहीं है, वह भले बड़े भी हों तो वह सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। स्फुट मवगत मार्गो याति मंदोपरि गच्छति, और जो स्पष्ट रूप से मार्ग को जानते हैं वह भले धीरे चलते हैं तभी अपने अभिमत पदम मंगे, मतलब अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और अन्य जो हैं वो नेवदुर्गों भी जंतु, मतलब वो फास्ट, वो तेज चलते हुए भी जीव भी अपने अंतर स्थान पर नहीं पहुंच पाते अगर वो रास्ता को मार्ग नहीं जानते। हाँ, बहुत अच्छा योगिता भाभी जी ने संस्कृत से बताया, और पीछे वो आंटी जी बताना चाह रहे हैं, भाभी जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो अलग होते हैं वो हमेशा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भले वह पद में छोटे भी क्यों नहीं हो। अगर वह तीनों रत्न के धारी हैं तो वे हमेशा सफल होते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और अगर कोई मुनिराज अपने पद में बड़ा है पर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अलग नहीं है तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल पता है और अगर वह धीरे धीरे चलता है तो भी वह अपनी मंजिल पे
यदि किसी को अपनी मंजिल का पता नहीं है और यदि बहुत तेज चलता है और दौड़ता है तो भी वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। बहुत बढ़िया आपने बताया। और भी कोई बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताएं। जो मतलब जैसे समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चरित्र रहित होते हैं और उनको है ना बाहर तक नहीं होता है तो भी वो सीधे पद को प्राप्त होते हैं। कोई अगर मार्ग पे मन चले लेकिन मंदिर को पहुंचना चाहता है तो वो फटाफट पहुंच जाता है, और वो तेज चले और उसका मार्ग नहीं पता तो वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए मुनिराज को अपने को समय दर्शन आदि का समझ लेना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। और पीछे मम्मी जी बता रही, वहीं से दे दीजिए, वहीं पास में। जो चाहे तप में छोटे भी हो परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अलंकृत हैं वो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और जो बड़े भी हो तप वगैरह करते हो लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित नहीं है तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कोई मार्ग को जानता है और वह धीरे धीरे भी चले तो मार्ग तक पहुंच जाता है, और अगर जो मार्ग को नहीं जानता है और वह तेजी से चलेगा तो भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत बढ़िया। और नहीं पहुंचेगा तो नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टी दिशा में वो दूर पहुंचेगा, उससे और दूर होता जाएगा। मार्ग पता नहीं और विपरीत दिशा में दौड़े तो और दूर होता जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, और भी कोई बताना चाह रहे? बताना। लिपि माइक ला दे। कोई तब आदि में छोटा हो लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुशोभित हो तो भी वह मुक्ति का पात्र होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। और यदि कोई तप आदि में बड़ा हो लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सुशोभित नहीं हो तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मार्ग को जानता है और लेकिन धीरे धीरे चलता है लेकिन तो भी वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, और दूसरा कोई व्यक्ति वह मार्ग नहीं जानता है और तेजी से दौड़े तो भी वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता है, अपितु उल्टी दिशा में पहुंच जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आप सबने बताया। और भी अनेक लोग सभी बता सकते हैं, लेकिन अभी समय अपना पूर्ण हुआ और अगले श्लोक में भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आने वाली है। केवल सम्यक दर्शन से काम नहीं चलता है ना। सम्यक दर्शन बीज है, लेकिन केवल सम्यक दर्शन से काम नहीं चलता, दुख दूर नहीं होता। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा अगले श्लोक में आएगी, वो अपन पढ़ेंगे।